अस्सलाम। आज के जो टॉपिक है, आज की जो न्यूज़ चल रही थी कि जर्मनी में इनकम टैक्स वेव कर दिया उन लोगों के लिए जो 30 किलोवाट रेजिडेंशियल पे इंस्टॉल कर रहे हैं। दैट्स अ बिग न्यूज़ जर्मनी के लोगों के लिए। बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनको इनकम टैक्स नहीं देना, क्योंकि सिर्फ वो 30 किलोवाट तक अगर वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने रेजिडेंशियल घरों पे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट्स के लिए कि अगर वो इस तरह के रूफ टॉप्स यूटिलाइज़ करवा लें और लोग इंडिपेंडेंटली अपने घरों पे लगा लें, तो एक बहुत बड़ा चंक जो है वो नेशनल ग्रिड से वेव ऑफ कर सकते हैं और अपने सर से बात उतार सकते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी मुल्कों को भी लेना चाहिए। एडिशनली इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके जो इसका बेनिफिट हो रहा है। एक तो ये कि नेशनल ग्रिड को पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी लोगों की, जिसका मतलब है कि नेशनल ग्रिड की जो अनरिलायबिलिटी है या फिर जो उस पर ओवरबर्डन हुआ हुआ है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी थोड़ी। नेशनल ग्रिड पे डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी। एडिशनली जो अनरिलायबिलिटी ऑफ द नेशनल ग्रिड है उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ सकती है। साथ साथ ये भी है कि जो सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशंस है वो फिक्स्ड होती हैं रूफटॉप पे, उनका जो ऑपरेशनल आवर है वो भी रफली फिक्स्ड होता है, तो जो उनकी जो ऑपरेशनल टाइम्स है वो रिलायबल है। मीनिंग आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस सीज़न में, इस मंथ में कितनी प्रोडक्शन होगी रूफटॉप सोलर पैनल्स के थ्रू। तो फोरकास्ट आर क्वाइट एक्यूरेट, अराउंड 80% एक्यूरेट होती हैं, एक्सेप्ट सीजन्स वेयर देयर आर हरिकेन्स और टर्बुलेंस। तो उन सीजन्स में आप वेरी कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ क्योंकि फोरकास्ट रिलायबल है और सीजनल डेटा मौजूद है, उसकी वजह से जो ग्रिड की डिपेंडेंस है वो रिलायबल मेथड्स के थ्रू ऑफसेट हो रही होगी। एक होता है कि अनरिलायबल मेथड्स के थ्रू ऑफसेट हो रही है, जिसका मतलब है कि बिल्कुल या फिर विंड है या फिर जैसे हाइडल की जो पावर प्रोडक्शन है वो भी रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपको पता होता है वाटर फ्लो कितना आ रहा है किस सीज़न में, एक्सेप्ट ड्राउट आ जाए जब, या फिर बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म्स आ जाए। तो इस तरह सोलर की जो प्रोडक्शन है वो भी रिलायबल है। ग्रिड को अपनी कैपेसिटी कम कर लेनी चाहिए उन टाइम्स पे ड्यूरिंग द डे आवर्स, जिसका मतलब है सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर दोपहर 3 4 5 6, डिपेंडिंग ऑन द रीजन। जर्मनी में अगर शॉर्ट डेज़ हैं या फिर डिपेंडिंग ऑन विंटर्स और समर्स, और रीजन वाइज भी फ़र्क करता है कि एलिवेटेड टॉप है या फिर माउंटेनस एरिया है या फिर ट्रॉपिकल रीजन है या फिर इक्वेटर के पास है। तो उसके मुताबिक जो नंबर ऑफ़ सनलाइट आवर्स हैं वो रफली फिक्स्ड है। तो इसके मुताबिक जो ग्रिड है वो उन टाइम्स में जब सोलर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रूफटॉप्स की, उन टाइम्स पे आप ग्रिड की जो पावर प्रोडक्शन है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिड की डिपेंडेंस कम हो गई लोगों की। तो इससे आप इट इज़ अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ हाउस होल्ड कस्टमर्स ऑन द ग्रिड। एडिशनली यही जो पॉलिसीज़ हैं ये एक्सटेंड की जा सकती हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल पे। पाकिस्तान में भी कायद-ए-आज़म सोलर पार्क का एक प्रोजेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये टेस्ट करना था कि मैसिव लेवल पे अगर हम प्रोडक्शन करें और ग्रिड को उससे कनेक्ट करें तो वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसी तरह बाकी दुनिया ने तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। चाइना में आपको पता है गीगावाट कैपेसिटी के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। उनके थ्रू भी आप ग्रिड पर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। सिर्फ रेजिडेंशियल लेवल पे ही नहीं, आप इसको बढ़ा के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ले जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इंसेंटिवाइज़ करेंगे वो पावर प्रोड्यूसर्स बन जाए। उसमें आपने जो गवर्नमेंट जो आपने अग्रीमेंट्स करने हैं एट द स्टेट लेवल वो आपने सेंट्स में नहीं करने, वो आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में करने हैं। जैसे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार है कि वो IPPs के साथ US डॉलर्स में पैक करवाती है रेट को। एडिशनली जो आपने रेट सेट करने हैं वो आपने जनरेटेड कैपेसिटी पे करने हैं, नॉट जनरेशनल कैपेसिटी। आपने जो एक्चुअल जनरेटेड प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी है आपने उसके रेट तय करने हैं कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी नुकसान ना हो और उस पावर प्रोड्यूसर को भी नुकसान ना हो। अभी तक जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट IPPs के साथ एग्रीमेंट करती है उसमें एक तो US डॉलर में रेट पैक होता है प्लस जनरेशनल कैपेसिटी, जिसका मतलब है कि अगर 100 किलोवाट का आपने पावर प्लांट लगाया तो वो 100 किलोवाट के हिसाब से उनको पैसे दे रही होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जिसमें नुकसान ये होता है कि प्लांट चले या ना चले उस IPP को पैसे मिलते रहते हैं। तो IPP का तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, और इतना फ़ायदा हो जाता है कि IPP के पास एक अबंडेंट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज रहती है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो जाता है इस तरह के एग्रीमेंट्स में। तो क्योंकि अब ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके नए प्लांट्स लगेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ एट दे हैव द एबिलिटी पुराने प्लांट्स के जो टैरिफ सेट हुए हुए हैं, जो एग्रीमेंट साइन हुए हुए हैं, उनको अनल करना, उनको कैंसिल करना, उनको मॉडिफाई करना इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि दी अदर पार्टी कैन टेक यू टू द कोर्ट। बट क्योंकि ये नए एग्रीमेंट्स होंगे, ये नए प्लांट्स होंगे, यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें ऐसे टर्म सेट करे जिससे पीपल ऑफ पाकिस्तान को बेनिफिट हो। अच्छा, सर्कुलर डेट जो सुनते रहते हैं हम, वो भी इसीलिए है क्योंकि हम जो एग्रीमेंट्स हैं वो सारे उठे हुए हैं। खैर, ऑन दी अदर हैंड जो गुड न्यूज़ है वो पाकिस्तान के लिए वो ये है कि जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया ऑल द रूमर्स जो कि चल रही थी मार्केट में कि नेपरा जो है वो अप्रूवल की तरफ जा रहा है नेट मीटरिंग के रेट कम करने के लिए। उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ हम अलाउ नहीं करेंगे और ना ही इसको अप्रूवल की तरफ लेके जाएंगे। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द कंज्यूमर्स। बिल्कुल।
बिल्कुल, अब देखना ये है कि इन द लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये कितना स्टेक होल्डर्स इसको मेंटेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि नेट मीटरिंग के जो टैरिफ में है वो रिडक्शन ना आए, क्योंकि नेट मीटरिंग के टैरिफ में रिडक्शन करना एक बहुत ही गलत स्टेप हो जाएगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। इट हैज़ टू बी डन इन द लेटेस्ट स्टेजेस, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ नॉट फीजिबल टू डू दैट, क्योंकि ग्रिड अगर आप सारे रूफ टॉप्स अभी जो करंट प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो सारे प्रोड्यूस कर भी लें तो भी वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि ग्रिड को दिन में लोड शेडिंग ना करनी पड़े। तो जब तक वो सिनेरियो नहीं आता कि दिन की ग्रिड सेल्फ रिलायंट हो जाए, जिसका मतलब है कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 से 4 बजे तक अगर ग्रिड सेल्फ रिलायंट हो जाती है, तब उसके बाद ये सोच सकते हैं कि अब दिन का हम टैरिफ गिरा दें। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जर्मनी जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि हम इनकम टैक्स वेव कर दें और पाकिस्तान जो है वो नेट मीटरिंग के रेट्स कम कर दें, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट, अभी तो हम फर्स्ट वर्ल्ड भी नहीं हुए, अभी तो हम थर्ड वर्ल्ड में ही घूम रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें तो अभी और बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करना है इन चीज़ों को, बजाय इसके कि हम उल्टी डगर पे चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात भी है कि सोलर जो प्रोडक्शन है, सोलर टेक्नोलॉजी इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सनलाइट। अब उसमें ये नहीं है कि सिर्फ रियल टाइम एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, एनर्जी तो आप प्रोड्यूस करके बैटरी बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो मैसिव लेवल्स पे एनर्जी बैंक्स और बैटरी बैंक्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, गीगावाट आवर कैपेसिटी बैटरी बैंक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू उन्होंने माइक्रो ग्रिड्स क्रिएट करी हैं। माइक्रो ग्रिड्स टाउन लेवल पे एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर छोटा सा टाउन है जिसमें 10,000 लोग रहते हैं, तो उस लेवल पे माइक्रो ग्रिड्स को इस्टेब्लिश करने से फ़ायदा ये होता है कि वो 24 आवर्स के अपनी सेल्फ रिलायंस पे चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रिड। अब उसमें फ़ायदा ये होता है कि ना उन रिमोट एरियाज़ को पावर सप्लाई की कोई ट्रांसमिशन की लाइन्स बिछानी पड़ती हैं, ना उनका ग्रिड से कोई ताल्लुक है, ना ग्रिड के फेलियर से उनको अफेक्ट पड़ता है, ना उनकी पीक कंजम्पशन, ऑफ पीक कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन या इंक्रीज़ इन कंजम्पशन से ग्रिड को कोई फ़र्क पड़ता है। नेशनल लेवल पे उसको कोई मॉनिटर नहीं करना पड़ता, वो एक माइक्रो ग्रिड है, उस एरिया की अपनी ग्रिड है, वो खुद जाने उनका काम कर रहा है। कम्युनिटी लेवल पे ये प्रोजेक्ट मैनेज किया जा सकता है और दुनिया भर में मैनेज हो रहे हैं, इसमें स्टेट लेवल की इन्वॉल्वमेंट करना ज़रूरी नहीं है। बट पाकिस्तान में एक पुराना निज़ाम है कि सेंट्रलाइज निज़ाम पे सब चीज़ें चल रही हैं, प्रोविंस ने ये चीज़ें मैनेज करनी है या फिर फेडरेशन ने मैनेज करनी है, तो ये भी छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी लेवल पे मैनेज हो सकती हैं और दुनिया में मैनेज हो रही हैं। एनर्जी प्रोडक्शन शुड बी अ कम्युनिटी लेवल इशू, नॉट अ नेशनल इशू, कि जिसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट और फेडरेशन बैठ के सोचे कि हमने इतने पावर प्लांट्स लगाने और अपने इतने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स लगाने और हमने इतने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाने और हमने इतने विंड फार्म्स लगाने और सोलर टेक्नोलॉजी पे हमने क्या करना है। फेडरेशन लेवल पे सिर्फ पॉलिसी डिवाइस होनी चाहिए और कम्युनिटी लेवल पे मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करना चाहिए और उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। कुछ और ऐड करना चाहिए इसमें भी देखिए ना, ये सोलर एनर्जी की वजह से ही ये चीज़ आई है कि डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है और कम्युनिटी लेवल पे भी हम लगा सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियर प्लांट का बोले तो वो तो नहीं हम लगा सकते एज अ कम्युनिटी, पर ऑन दी अदर एंड सोलर प्लांट्स तो हम लगा सकते हैं। हमारे पास पार्क्स हैं, हमारे पास स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की जगह होती है जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपनी छोटी सी कम्युनिटी में बैंक्स लगा के, बैटरी बैंक्स लगा के हम इस चीज़ से जान छुड़ा सकते हैं। लोड शेडिंग से भी कर सकते हैं, रात के बैकअप की तरफ भी जा सकते हैं और दिन दिन में अपने जो है 50-100 घर जो भी यूनियन काउंसिल की सतह पे भी ये काम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ कि हम अपने एनर्जी सिस्टम को डिसेंट्रलाइज़ करें और इंडिपेंडेंस की तरफ जाएँ ताकि मुल्क का फ़ायदा हो और हम सबका भी, हम भी किसी और मसलों की तरफ घूमें। हम सिर्फ इसी चक्रों में पड़े हुए कि हमारी बिजली आ जाए, हमारी लाइट आ गई, हमारी लाइट चली गई, हम सोलर लगवा लें, अब बहुत पीछे रह गए ऑलरेडी। सही। एनर्जी डिपेंडेंस को हमें ग्रिड पे कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ एनर्जी ऑल ओवर द वर्ल्ड आया हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि टैरिफ में इंक्रीमेंट आ रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रहा, बाकी दुनिया में भी आ रहा है। उसका जो इफेक्ट है दैट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, कहीं पे ज़्यादा प्रोनाउंस है, कहीं पे कम प्रोनाउंस है, बट नॉनदलेस एनर्जी का जो सेक्टर है वो भी क्राइसिस में है ड्यू टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब आज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, पहले कोई और कॉन्फ्लिक्ट था, आज और कल को कोई और कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो एनर्जी विच इज़ इम्पोर्टेड फ्राम अदर रीजन्स दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ दोज रीजन्स। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, वॉर आती है या कोई और वजह आ जाती है, एम्बार्गोज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से इन प्राइसेस, एनर्जी इंपोर्ट प्राइसेस में, फ्यूल इंपोर्ट प्राइसेस में फ़र्क आता है, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये है कि क्योंकि ये एक प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, सोलर सेल्स आप लगाते हैं, सोलर टेक्नोलॉजी जब आप इन्वॉल्व करते हैं अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो 25 ईयर्स की लाइफ टाइम उसका होता है। तो फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स आप सिक्योर हो जाते हैं कि उसमें आपको प्राइसेस वेरिएशन नहीं आएगी, उसमें जो लिटिल टू नो मेंटेनेंस जो सिस्टम की है सिर्फ आपको उसको कैटर करना है। बेशक सोलर सेल्स की प्रोडक्शन सिलिकॉन बेस्ड है, बट वंस यू बाय दैट सोलर पैनल, जितनी भी आपने एरे, आपने 5 गीगावाट की ही बेशक लगाई हो, बट वंस आपने वो प्रोक्योर करके इंस्टॉल कर ली, देन यू डोंट हैव टू बाय न्यू सोलर पैनल्स। तो उसमें फिर सिलिकॉन की शॉर्टेज हो, अबंडेंस हो, प्राइसेस कहाँ जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स कर लिया है, उसमें उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमल है। और ऑन दी अदर हैंड जो फ्यूल बेस्ड
मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, जैसे कि डीजल जेनसेट्स हैं या फिर फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन है, उसमें फर्नेस ऑयल को रिपीटेडली इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर एक प्लांट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, फ्यूल डालने के लिए फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब भी इंपोर्ट करेंगे वो वेरिएबल रेट पे ही इंपोर्ट होगा, उसकी प्राइस पैक नहीं हो सकती, क्योंकि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी नहीं है। एनी हाउ इकोनॉमी भी, आपकी भी स्टेबिलिटी आ जाए तो बाकी जिस इकोनॉमी से वो इंपोर्ट होना है, अब उसका इफेक्ट जर्मनी जैसी अच्छी इकोनॉमीज़ पे भी आ रहा है। तो इसमें पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं है कि उसकी इकोनॉमी वीक है। जिन कंट्रीज से फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है उनका भी एक मेजर इफेक्ट है इस पूरे मामले में। माइक्रोग्रिड्स की इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिटेल डिस्कशन करेंगे। माइक्रोग्रिड, व्हाट आर माइक्रोग्रिड्स, हाउ डू दे वर्क एंड हाउ कैन दे बी यूटिलाइज्ड एट कम्युनिटी लेवल, और माइक्रोग्रिड्स के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी लाइफ क्या होती है, और हाउ डू दे रिप्लेस योर नेशनल ग्रिड। माइक्रोग्रिड्स में अगर ब्रीफ हम ओवरव्यू दे दें तो माइक्रोग्रिड्स में स्मार्ट एनर्जी स्टोरेज भी इस्तेमाल होती है, और उसमें हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं, और उसमें आपके पास एक कैपेसिटी होती है कि यू कैन गो ऑफ ग्रिड। उसमें सिस्टम का जो साइज़ होता है वो ओवर साइज होता है, क्योंकि यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू गो ऑफ ग्रिड। तो आपके जो बैटरी बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ताकि अगर आपको कभी कंजम्पशन ज़्यादा भी करनी पड़े तो सिस्टम आपको फेलियर ना दे और सिस्टम चलता रहे। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे पावर सप्लाई की ट्रांसमिशन करने के लिए ही इतनी खर्चा हो जाता है कि उससे बेहतर होता है कि आप वहाँ पे माइक्रोग्रिड लगा लें। पाकिस्तान में अभी ये बात रियलाइज़ नहीं की जा रही, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात रियलाइज़ की जा रही है एट द कंज्यूमर लेवल। पीपल हु लिव इन रिमोट एरियाज़, जैसे कि आप किसी भी माउंटेनस रीजन में अगर अपना घर बनाते हैं तो वहाँ पे पावर सप्लाई करने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन आपके बिछानी पड़ेगी। वो ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर ने बेयर करनी है, वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन ने नहीं बेयर करनी, क्योंकि उसको वहाँ देने का कोई शौक नहीं है। ये तो कंज्यूमर का मसला है कि वो वहाँ बैठ गया जाके, तो अब उसको बिजली की रिक्वायरमेंट है। तो बजाय इसके कि फ़र्ज़ करें, एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर $60,000 कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए फ्रॉम द ग्रिड टू दैट कंज्यूमर, तो उसके अगेंस्ट में $35,000 से $40,000 के अंदर एक माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश कर सकता है वो कंज्यूमर, जिसके थ्रू वो अपनी 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर की माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश करके 24 आवर्स अ डे की सप्लाई प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इस बात को अडॉप्ट किया जा रहा है, और माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो पाकिस्तान में भी ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वी कैन लीप अहेड बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, वी कैन लीप माइल्स अहेड, लीप फ्रॉग कर सकते हैं। तो बजाय से कि हम भी ट्रांसमिशन लाइन दूर दराज एरिया में हम पाकिस्तान एक मोटो बना के बैठ जाए कि हमने हर कोने कोने में बिजली की सप्लाई मुहैया करनी है, उससे बेहतर है कि आप माइक्रो ग्रिड्स को एस्टैब्लिश जैसे वन ऑफ द प्रॉब्लम आप हर दफ़ा सुनते रहते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा है ट्रांसमिशन। अब बजाय इसके कि नई वायर्स बिछाना शुरू कर दें, पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर लें और जगह जगह कर लें, ऑल द वे वरना है। अच्छा, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के सबर्ब्स भी हैं जो कि इस तरह डिसेंट्रलाइज मैकेनिज़्म पे चल रहे हैं, और उन्होंने अपने माइक्रो ग्रिड्स बनाए हुए हैं, और वो नेशनल ग्रिड से आउट हैं, और वो अपनी बिजली बना के और खुद ही यूज़ करते हैं सारे। बिल्कुल, बहुत सारे रीजन्स हैं दुनिया में। कुछ रीजन्स हैं जो कि हाईली सूटेबल हैं फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। उसमें पाकिस्तान वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज़ है जो विच इज़ हाईली सूटेबल, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आवर्स ज़्यादा हैं और हीट का जो टेम्परेचर है वो उतना हाई नहीं है जितना सहारा रीजन में है या फिर मिडल ईस्ट में है। तो आपको पता है कि जितना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऊपर जाता है उतना जो प्रोडक्शन लॉसेज होते हैं वो सॉर्ट बढ़ते जाते हैं। तो टेम्परेचर का अच्छा होना प्लस सनलाइट की अबंडेंस होना, सनलाइट आवर्स का मैक्सिमम होना, ये सब मैटर करता है सूटेबल एरियाज़ होने के लिए जहाँ पे सौर प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके, और हम भी कोशिश करेंगे नए से नए टॉपिक लेके आएँ और जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव हो सके वो करें इंशाल्लाह। थैंक यू।